चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ALP अगेंस्ट CEN नंबर 01/2024। ठीक है, तो LP के लिए CBAT की जो डेट आई है 15 जुलाई आ चुकी है और कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि भैया ये कहाँ से बनाएं, सरकारी प्राइवेट। तो देखो, ठीक है, ये है प्रोफार्मा। सबसे पहले इसको आप 2-3 प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसका प्रोफार्मा का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक नीचे भी है, ठीक है, लासिक सर्जरी का। ये आपको सेल्फ देना, मतलब ये आपको सेल्फ लिख के सिग्नेचर करके RRB रजिस्ट्रेशन नंबर करके खुद दे देना है कि भैया आपकी कोई लासिक सर्जरी नहीं हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि कई लोग परेशान हैं कि भैया ये बनवाना कहाँ से। तो आपको जाना है सबसे पहले किसी भी हॉस्पिटल में और वहाँ आई स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है ना, नेत्र चिकित्सक होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सहित और यहाँ सील लगाएंगे, उसके सील में भी नंबर लिखा होगा, ये लिखना। अब बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया आपको बैठने नहीं मिलेगा, ये आप अपने हाथ से भी बना के चले जाओगे, ठीक है ना, फर्जी सील साइन करके भी चले जाओगे फ़ोटो लगा के, तो वहाँ आपको क्रॉस चेकिंग नहीं होनी। आपको पता होना चाहिए कि जो बैठने वाले हैं CBAT में 8 गुना कैंडिडेट बैठने वाले हैं, लगभग 1.5 लाख लोग बैठेंगे, लगभग मान के चलिए, ठीक है। और रेलवे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने बहुत सुविधा नहीं है कि 1.5 लाख लोगों को क्रॉस वेरिफिकेशन उस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। तो इससे बिल्कुल मुक्त रहिए। हाँ, बस आपकी सुविधा के लिए है कि आप अगर ओरिजिनल काम करेंगे तो ये सब वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, सील सिग्नेचर सब वेरीफाई होगा। बाकी मेडिकल है, सिलेक्शन के बाद आपको रेलवे जो होगा वो मेडिकल लेगा, उसका मेडिकल क्रॉस करना है आपको। यही फिर विजन जो होगा वहाँ रेलवे के डॉक्टर्स होंगे, जहाँ वो कमेटी बना के भेजेगा, पैनल बना के भेजेगा, वहाँ आपको DB और ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे चेकआउट फिर से होने वाले हैं। तो कोई बिल्कुल परेशान मत होना कि फर्जी डॉक्टर है कि सही डॉक्टर है, कोई सब मत देखो। सील साइन लगा के आपको बस एक नाम लेके चले जाना है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है। और ओरिजिनल काम क्यों करिए, इसलिए करिए कि हो सकता है मेडिकल के बाद आप फिट नहीं हो, यहाँ पैसे दे के जा रहे हो, तो कोई इट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मनी, ठीक है। बाकी गाँव को करने से जो वीडियो बना रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रीफर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट के भी और उससे अच्छे डॉक्टर हैं, प्राइवेट में सरकारी से अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है। टाइम हो सकता है पैसा ले ले, 100-200 बनवा लो, टाइम बच जाएगा आपका। भटकते मत रहो सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर में, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट के टक्कर में यहाँ कोई नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी हो, डॉक्टर है, सरकार की नज़र में भी और आपकी नज़र में भी। तो आप यहाँ सील साइन करवा के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा के ये सब उसी से भरवाना है, ठीक है। और ये आपको पूरा इस तरह उससे भरवाना है, ये पूरी पोजीशन आपको यहाँ भरवानी पड़ेगी, ठीक। और ये आपको फ़ोटो लगानी है। क्या लिखा है, द कलर फोटोग्राफ शुड बी द सेम एज वन यूज्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द फोटोग्राफ शुड बी अटेस्टेड बाय एन आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट ही इसको अटेस्ट करेगा, ठीक। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ करने पड़ेंगे। बाकी ये आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, PDF निकालो, 2 प्रिंट आउट करके इसको लेके जाइए, ठीक। और ये वाला आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इटसेल्फ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लोगो पायलट रिगार्डिंग द लासिक और अदर करेक्टिव आई सर्जरी अगेंस्ट CEN नंबर 01/2024, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल अपना समय ख़राब मत करें, रिजल्ट थोड़ा वेट कर लें। आपको लग रहा है कि आप क्रॉस बॉर्डर लाइन पे हैं, तो नहीं है तो आप जिसको जाके, लेकिन इट इज़ अ बेस्ट, ठीक है ना, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, रिजल्ट आ जाने दो, इसके बाद जाइए प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाना, बनवा लेना, ठीक है। बाकी कोई भी अगर ये बोल रहा कि नहीं सरकारी का वैलिड, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की नज़र में भी प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर एक होता है, ठीक है ना। जब CM मरने लग जाता है तो प्राइवेट के पास ही डॉक्टर पहुँच जाता है, सरकारी को भी भरोसा नहीं होता उस पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कैपेबिलिटी जो है दोनों की एक है, दोनों का ऑथेंटिकेशन जो है प्रक्रिया सेम है, डॉक्टर दोनों एक ही पद्धति से बन रहे हैं, बस अथॉरिटी अलग अलग है, एक गवर्नमेंट देखती है, एक तो प्राइवेट सेक्टर अलग काम करता है, ठीक है। तो ये सब बकवास जो है, जो बक रहे होंगे कि नहीं भैया ये ऐसे कर लो, यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं। आपके नियरेस्ट देखो, पैसा कम खर्च करने में हो जाए, क्योंकि आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, 50,000 आपको अभी नहीं मिलने लगा है, तो बिल्कुल सोच समझ के 500 रुपया भी खर्च करना, ठीक है। प्रिंट आउट निकालो 200 लेके। इवन आप अगर खुद भी टेस्ट करके चले जाते हो, लेकिन कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन होना नहीं है, ठीक है। 1.5 लाख कैंडिडेट का रेलवे के पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों का क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा सिर्फ इस मुद्दे पे कि हाँ आप लाए हो कि नहीं लाए हो। आप भोगोगे, गलत होगे तो, ठीक है ना, परेशानी आपको होनी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सीधे आपको प्रिंट आउट लीजिए, रिजल्ट आने का वेट करिए, सबसे पहले वेट करिए, ये सब में भड़बड़ मत करिए कि बिल्कुल आप रिजल्ट ये सब बनवा के लेके चले गए, फिजिकल देने जा रहे, फिजिकल देने नहीं जा रहे हो भैया। अब ये आप एकमात्र है कि आपका साइको टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम डेट 15 को है, तो इवन 7-8 तारीख के आसपास आपका अगर अभी 24 से 48 घंटे में रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप इसको
रिज़ल्ट को वेट करिए। इसके बाद आपको एक प्रोफार्मा फिर रेलवे देगा, इवन अलग से नोटिस जारी करेगा इसके लिए। नहीं करता है तो इसको आप प्रिंट आउट करके डेट सही डाल के यहाँ पर से एक बार क्रॉस चेक दो में ले जाके 2 में करा लीजिएगा, ठीक है। 2 में आप वही प्रिंट आउट और ये सब साइन करा के 2 में करवा के ले आइएगा घर, और 2 को रखे रहिएगा। ध्यान से इसको कैरी करना, आपको उस सेंटर पे लेके जाना है, ठीक। ये रही वीडियो। और इसके बाद अगर कोई भी जानकारी आपको बिल्कुल चाहिए, लॉजिकल चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, आपको ये जानकारी मिल जाएगी।